नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में देखिएगा, आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ पे जो आपकी जीवन की रेखा है और यहाँ पे जो आपकी ये हृदय की लकीर है और यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की लकीर है, ठीक है, ये आपकी मुख्य रेखाएं हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी मंगल से कुछ रेखाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, निम्न मंगल से। और जब निम्न मंगल से रेखाएं आ रही हैं तो यहाँ पे ये रेखाएं किसी एक पर्वत पर नहीं पहुंच रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा को ये रेखा काट रही है और ये रेखाएं हैं राहु की रेखाएं। मानी आपके जीवन पर राहु का बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव, मारक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तरह से। अब किसी पर्वत पे पहुंचते तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि करती और उसके अनुरूप व्यक्ति को बहुत अच्छा फल मिलता है, लेकिन ये केवल मुख्य रेखाओं को काट रही है और उसमें नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव फल मिलता है। जीवन की रेखा को काटना और किसी पर्वत पर न पहुंचना, ये जीवन की रेखा है, इसको काट रहे हैं, किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है। और जब राहु रेखा जीवन की रेखा को काटती हैं और निरंतर काटती हैं तो जीवन में सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि आपको कदम कदम पर मुश्किल आती है। अब दूसरी क्या कर रही है, ये आपकी करियर और धन की रेखा को भी काट रही है, ठीक है ना। तो किसको लेके? धन और करियर को लेके, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। हर तरह व्यक्ति को क्या होता है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रेखा आ रही है और इस प्रकार से एक गुणा का चिन्ह बना रही है कि राहु पे, राहु पर्वत पे अगर गुणा का चिन्ह बनता है तो यकीन मानिएगा, अगर जिसका बनने बैठ गया है, राहु का तुरंत उपाय कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय फल देता है। या तो धन का बड़े रूप में नुकसान होता है, या तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कर्जे के अंदर डूब जाता है, और तीसरा ये राहु बिल्कुल मारक भाव में आता है, कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को काट के गुणा का चिन्ह बना रहा है राहु पर्वत पे। आप धन करियर के मामले में हो सकता है, धन के मामले में हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा में आंच आ जाए, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को गिराता है यह। अगर इसने ये काम नहीं किया तो रहस्यमय बीमारी को उत्पन्न करता है और डॉक्टरों के पास जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर है, बीमारी पकड़ में नहीं आती है, दवाइयाँ लगती नहीं हैं और व्यक्ति उसी रहस्यमय बीमारी में निकल जाता है। दो तीन चीज़ें करता है ये, या तो धन का नुकसान करता है, या तो कर्जे में डुबोता है, या तो जो है प्रतिष्ठा को गिराता है, या तो जो है रहस्यमय बीमारियां उत्पन्न कराता है। इसका काम ही यही है। लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह होना इस बात का सबसे ज़्यादा द्योतक होता है कि या तो व्यक्ति कर्जे में ज़्यादा है, या तो व्यक्ति धन हानि झेल चुका है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं इसने असर डाला है। अब ये आप देखेंगे, यहाँ से ये काट रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा को। जब मन मस्तिष्क की रेखा को राहु की रेखा काटकर आगे बढ़ती है और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है, तो ये मन के अंदर उलझन, मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति और लगातार तनाव देता है। लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी निभाता है और तनाव देता है।
और डिसीजन लेने की क्षमता में भी इसका असर पड़ता है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, हृदय की रेखा को काट रहा है ये। रिश्तों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इससे। राहु रिश्तों पे प्रभाव डालता है, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे वो आपके जो है करियर वगैरह के रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, कोई भी रिश्ते हों, कहीं ना कहीं उन रिश्तों में गड़बड़ करने का ये कार्य करता है और आपको नीचा दिखाने का ये कार्य करता है। आपकी हथेली में राहु का रहस्यमय मारक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब ऐसे में तो जिंदगी पूरी जो है अनबैलेंस हो जाएगी, जीवन जीने का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। राहु अगर इस भाग में है और लगातार है, क्या करना चाहिए? राहु का प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय दोनों मिलके करने चाहिए। और जितना आप श्रद्धा भावना से, जितना आप इसकी विधि से इसका उपाय करते हैं, यकीन मानिएगा कुछ ही समय बाद ये अपना दुष्परिणाम छोड़ देता है। देखो, भगवान ने हथेली में रेखाएं इसीलिए बनाई हैं कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको व्यक्ति पढ़ सके कि क्या इंडिकेशन दे रही है हथेली, और भगवान ने उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं रास्ता दिया है। व्यक्ति उस रास्ता को अपनाए, निश्चित रूप से दुष्परिणाम खत्म हो जाता है। ये आपके हथेली में राहु का प्रबल से भी प्रबल प्रभाव है और सबसे पहले आपने इसी राहु का उपाय करना है। इस राहु का उपाय करेंगे तो जीवन रेखा पे जो प्रभाव पड़ रहा है, जो कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएंगे, मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी और एक दौर आएगा मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जो बहुत रहस्यमय मुश्किलें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। वैसे तो मनुष्य का जीवन पूरा ही मुश्किलों से भरा पड़ा है, परीक्षा से भरा पड़ा है। जब भगवान ने भी मानव अवतार लिया, इस चीज़ से वो भी नहीं बचे। ग्रहों का प्रभाव है या जीवन की मुश्किलें हैं, वो भी नहीं बच पाए हैं। दूसरी बात है, ये यहाँ पे जो है पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके जो कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म होने बैठ जाती हैं। कर्जा है तो उससे निकलने का रास्ता मिलने बैठ जाता है। जो मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है इसका, तनाव की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, जो मन को भ्रमित कर रहा है, मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रहार कर रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और बहुत जल्दी एक समय ऐसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है अपने बस में आ जाएगा और अपने अनुसार निर्णय लेगा। रिश्तों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रभाव को ये छोड़ देगा। लेकिन आपको क्या करना है? राहु का प्राकृतिक ज्योतिषीय उपाय आपको करना है। जो भी आप करेंगे मैं एक रूटीन के हिसाब से आपको बताऊंगा, उसके अनुसार आपको करना है। निश्चित ही जादुई तरीके से जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है, ठीक है। और इस हृदय की लकीर पे मंगल से जो है दो रेखाएं इसमें समाहित हो रही हैं, आगे नहीं पहुंच रही हैं। और कहीं ना कहीं बृहस्पति का माउंट थोड़ा नीचे की ओर भाग रहा है, शनि की ओर, और राहु का प्रभाव ऊपर से है। ऐसी स्थिति में जब मंगल से रेखाएं हृदय रेखा पे मिले तो क्या होता है? व्यक्ति को कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो भोग का सुख है, दाम्पत्य जीवन के भोग का सुख नहीं मिल पाता है, चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसमें अड़चने देता है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। और साथ में राहु भी यहाँ पे बकरी हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने बैठ जाती है। अब ये तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम करता है, लेकिन अगर बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ ढल रहा हो तो परिवार को लेके कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, या परिवार की तरफ से पारिवारिक समस्याएं जन्म लेने बैठ जाती हैं।
तो आपको क्या करना है, इन सब का एक ही उपाय करना है जो जीवन को एक अच्छी हिसाब में ले जाए। अब देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, पूरा विश्लेषण फिर करते हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। क्या राजयोग भी आपकी हथेली में है? इतने गलत योग होने के बावजूद भी राजयोग आपकी हथेली में, उसका फल भी आपको मिला है, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्तमान स्थिति सूर्य की कैसी है, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी एक सूर्य जो है छिपा रहता है, वरना हम अपने शरीर का तापमान कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बात निश्चित है। और उसको देखा जाता है जो रिंग फिंगर है उसके नीचे के इस भाग से, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे देखेंगे तो एक तो रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह से जाती है, यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, यूं जा रही है, ठीक है, ठीक है। सूर्य आपका यहाँ पे देखेंगे तो गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है ये, और बारीक बारीक अनगिनत रेखाएं भी इसमें जारी है। सूर्य दूषित है और कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर है। पहले ये ठीक था, इसने बहुत अच्छा फल दिया है जीवन में, और अभी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ये फल दे रहा है, और आगे के लिए ये कह रहा है कि देखिएगा करीबन जो है 3-1 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बड़े रास्ता की ओर ले जाएगा, आपको बिजनेस की तरफ ये ले जाएगा, आपको व्यापार की तरफ ले जाएगा, और व्यापार में बहुत बड़ा फायदा ये दिलाएगा। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर चीज को ये सूर्य आपको दिलाएगा, क्योंकि इसमें चतुष्कोण है, और सूर्य में जब चतुष्कोण होता है तो कार्यों को विस्तार मिलता है। सूर्य में जब चतुष्कोण होता है कि धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब चीज व्यक्ति को प्राप्त होता है। अभी क्यों नहीं है? अभी एक तो सूर्य थोड़ा सा दूषित है, ऊपर से कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कमजोर है, और जब ये इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अनबैलेंस होने बैठ जाता है, खुशहाली कहीं ना कहीं गायब होने बैठ जाती है, उत्साह में हल्की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जो ऊर्जा है, इन सभी चीजों की ऐसे व्यक्तियों को चिंता करनी पड़ती है। वो व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती है। तो क्या करना है, सूर्य को हमें ठीक करना है। इसके लिए मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा। सूर्य क्रिया से यकीन मानिएगा, जहां राहु अपनी अच्छी स्थिति में आने बैठ जाएगा, वहीं मंगल भी संतुष्ट होने बैठ जाएगा, और सूर्य अपने आप में भव्य हो जाएगा। ये क्रिया कई ग्रहों को प्रभावित करती है, क्योंकि ये क्रिया हमारे शारीरिक चक्रों को प्रभावित करती है, और जब हमारे शारीरिक चक्र अपनी अच्छी अवस्था में आने बैठ जाएंगे तो सभी ग्रह जो है अच्छे होने बैठ जाएंगे, ये निश्चित है। एक सूर्य क्रिया से आप सब कुछ साध सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे राजयोग को देखते हैं, फिर और चीजों को देखते हैं। पहले तो अंगूठा अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आपका जो है मरकरी का माउंट है, यहाँ पे मरकरी का माउंट है। इस पे जो उंगली आ रही है ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। आपके अंदर धन कमाने की जो ललक है ये इसी झुकाव की वजह से है। दूसरी बात, यहाँ पे ये इसके पहले पोर्वे तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, थोड़ा सा रह गया, नहीं तो टच कर रही है। निश्चित रूप से आप हल्का सा जो है, वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा नाखून बढ़ाएं। ये उंगली वास्तव में सुंदर रूप में खड़ी है, और सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक पहुँच रही है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और अपनी जीवन में सफलता पाते हैं। निश्चित ही आप बुद्ध की वजह से अपने जीवन में सफल होंगे, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उंगली
इस तरह से लंबी हो, सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। अब दूसरी चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे जो है बुध पे कुछ रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव उत्पन्न करती हैं, कर रही हैं आपके अंदर। कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा भाषाओं पे भी पकड़ होगी, इस बात को बता रही है। और एक व्यापारिक गुण भी आपके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं और जीवन के अंत तक अपने कमाए हुए पैसों से जो है अपना जीवन यापन करेंगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे, स्वयं के पैसों से स्वाभिमान की भावना आएगी और अपने ही जो है पैसों से अपना जीवन अर्जन करेंगे और हो सकता है जीवन के अंत तक पैसे आते रहें, स्रोत बंद नहीं होगा। इस बात की ये वो कर रही है, इंगित कर रही है हमें। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जो रेखा है इसको यूरिन की रेखा कहते हैं और छोटी छोटी रेखाएं जब इसको काटती हैं और यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव हो तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसको भोगने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। व्यक्ति जीवन में भोग नहीं पाता है उस हिसाब से जिस हिसाब से भोगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पर्वत बड़ा सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है और आगे ये मजबूती स्थिति में आएगी। बुध आपका इस रूप में आ रहा है, इस तरह आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है कि योजना बनाकर चलेंगे और ये आपका विशेष गुण रहने वाला है। तीसरी बात, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे या करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं, क्योंकि आपका बुध वास्तव में बहुत सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। बुध सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सर्विस के बाद कहीं ना कहीं जो है आप व्यापार में चले जाएं तो विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अपनी बात को कैसे रखें, कहाँ पे कौन सी बात रखें, किस बात को कब रखें, किसके सामने रखें, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और वाणी मृदुल है, दूसरे को सम्मोहित करने वाली है बुध के हिसाब से। अब देखिएगा बुध भी अच्छा है, बुध की उंगली भी पहले पोरवे तक पहुंच रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली का झुकाव भी जो है कहीं ना कहीं इस उंगली की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। और जब इसका झुकाव कहीं ना कहीं इस तरफ होने लगता है, जैसे आपका जो है हल्का कर्व लेने बैठ गई उंगली, तो व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है और यही सूर्य की उंगली करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बृहस्पति की उंगली है और उससे कहीं ना कहीं बड़ी दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर नेचुरल तरीके से है, जोखिम लेने की क्षमता आपके अंदर नेचुरल तरीके से है। और अभी तो राहु का प्रभाव है, इससे चीज़ें सारी बिगड़ गई हैं, अस्त व्यस्त हो गई हैं। चाहे आपका व्यक्तित्व है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका धन है, आपका करियर है, चाहे आपका मन मस्तिष्क है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य है, राहु ने मारक प्रभाव सब पे डाला है। लेकिन राहु के मारक प्रभाव से उठने के बाद ये उंगली कहती है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाला होता है, सफलता की प्राप्ति अपने जीवन में करता है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब मैं राजयोग क्यों बोल रहा था, जो मेरे पास फीडबैक आया, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, वो कुछ इस प्रकार से है
और निश्चित ही जो है जो फीडबैक आता है इसका बड़ा संतोषजनक आता है। जितने भी लोगों को मैंने बोला 100% वही बात निकली, 100%, 101%। क्या? जब ये उंगली किसी भी प्रकार से लंबी हो और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, इस प्रकार ये लंबी हो और इसके जो है इससे लंबी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से ठीक ठाक हो, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है, 99.9% मामले में, क्योंकि राजयोग के साथ साथ बृहस्पति जी साथ देते हैं। तो निश्चित ही जो है राजयोग अपने चरम पे पहुंचता है और व्यक्ति को 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिलता है। 1% कुछ परिस्थितियां हो न मिले तो ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार में जाता है और निश्चित ही व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण ही जाना जाता है। और आपको राजयोग की प्राप्ति दी है, इसने हुई है, अच्छी खासी राजयोग की प्राप्ति हुई है, आपकी हथेली बता रही है। और आगे भी राहु का प्रभाव खत्म होने पर निश्चित तौर पे मान पद प्रतिष्ठा और कहीं ना कहीं जो है आपकी कीर्ति बढ़ेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, बीच की उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनत के साथ साथ दार्शनिक व्यक्तित्व भी आपका है, ये भी हल्की तरह से झुकी हुई है। विषम से विषम परिस्थितियां आ जाएं लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा, धार्मिक भावनाएं तो भी रहेंगी, परोपकार की भावना भी रहेगी और दयालुता भी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ब्रह्म तत्व जागृत है आपका, ये आपकी ये उंगली बता रही है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है वर्तमान में। शनि के जो नेचुरल गुण हैं नेगेटिव वाले, उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुशियों में कमी देखने को मिलती है, निश्चित तौर पे मिलती है, क्योंकि हर उंगली का झुकाव, हर उंगली की लंबाई, हर उंगली की चौड़ाई, उसमें बनने वाला चिन्ह बहुत कुछ कहते हैं हमारे भविष्य के बारे में, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा आ रही है बृहस्पति पे जा रही है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं चलो बृहस्पति पे ही जा रही है, कहीं पहुंच नहीं रहे, बृहस्पति पे जा रही है। देखिएगा, केवल अपना स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और नॉलेजेबल व्यक्तित्व है और बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में कुछ ज़्यादा ही जो है सर्वश्रेष्ठता हासिल है, हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है। थोड़ा सा भी जो बोल भी दे न, उसका अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी जरूर है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और देखिएगा, अगर आपका राहु का प्रभाव खत्म हो जाता है, मारक राहु का, और सूर्य आपका कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में आता है, तो चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अब एक रेखा यहाँ से यूं मिल रही है, यहाँ पे विष्णु का सिंबल बना रही है। नारायण की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं। जितनी आप इनकी शरणागति जाएंगे, जितना आप इनके चरण पकड़ लेंगे, जीवन उतना ही उदयमान स्थिति में आने बैठ जाएगा, जीवन निखरने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, मान सम्मान आपके जीवन में आएगा, जो राहु ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया हुआ है। तो नारायण की शरणागति चले जाइएगा, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। मस्तिष्क रेखा सुदृढ़ रेखा है आपकी, बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है,
एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व को ये जन्म दे रहा है। बहुत सुंदर। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है यूं, और आगे थोड़ा सा इस रेखा से मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा, पर लगातार रेखाएं काट रही हैं। जीवन की रेखा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन की रेखा के देखो 4-5 साल के बाद आप कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन चीज़ें दिखाई देने बैठ जाएंगी। अभी रेखाएं काट रही हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में तनाव की स्थिति देती हैं, उलझन की स्थिति देती हैं। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन ये अंत में केतु पे समाहित हो रही है। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति, जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है, महात्मा को मिलती है, सत्पुरुषों को मिलती है, वो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से है, आगे इसका कोई पता नहीं चल रहा है, इस तरह से है और फिर इस तरह से जारी है। जब इस प्रकार से करियर और धन की रेखा रहती है, एक तो और इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं इसको, विशेष कर राहु की रेखाएं, एक तो हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है और टिकता भी है तो बरकत नहीं आती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो है करियर के मामले में, धन के मामले में, कितनी बड़ी नौकरी हो, कितना बड़ा अफसर हो व्यक्ति, कितना बड़ा व्यक्ति का बिजनेस हो, व्यापार में बहुत बड़ी पहचान हो, तो भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। करियर में भी कहीं ना कहीं लगा रहता है, यार कर तो रहा हूं पर वो संतुष्टि नहीं है, बड़ा मन मार के करता है आदमी, चाहे कितनी बड़ी नौकरी हो, स्टेबिलिटी नहीं आती है करियर में। धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, कहीं ना कहीं जो है सुखद अनुभव प्राप्त नहीं होता है। धन और करियर की रेखा इस प्रकार से हो तो कामों में विलंब होना, चीज़ों को रेंग कर वहीं निकलना, चीज़ों में जो है अनबैलेंसता आना, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उपाय मैं दूंगा एक हिसाब से, लेकिन चीज़ें जो है वही बता रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे ये है आपकी मणिबंध की रेखाएं, कंकण की रेखा यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर, और यहाँ पे यव का साइन बना रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रथम रेखा है, ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कोई जटिल रोग नहीं होगा, जिंदगी को लील लेने वाला रोग नहीं होगा, बहुत बड़ी समस्या जीवन में स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में नहीं आएगा, ये निश्चित है। लेकिन देखिएगा जब इसमें कहीं पे भी यव का साइन बने, ठीक है ना, तो उस दौरान व्यक्ति अपना सब कुछ गंवा लेता है, धन गंवाता है, कई बार मान प्रतिष्ठा भी गंवा लेता है, कई बार अपने बिजनेस को भी गंवा लेता है। यव का साइन ठीक नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि फिर चीज बहुत सुंदर आ रही है, रेखा अत्यंत दृढ़ है। इस चीज से उभर करके व्यक्ति पुनः पूजनीय होगा और उसी स्थिति में आकर खड़ा होगा। ये अत्यंत सुंदर और सरल रेखा है, बहुत बढ़िया। अभी अगर देखेंगे ये सेकंड रेखा जो है बहुत अच्छी नहीं है, ये है आपकी धन की रेखा, संपत्ति की रेखा, और ये इससे संबंध रखती, ये भी ठीक नहीं है। तो जब ये रेखाएं इस प्रकार से अधूरी रहती हैं और निश्चित रूप से धन के मामले में संघर्ष को दिखाती हैं कि कुछ समय तक धन के मामले में संघर्ष रहेगा, लेकिन ये पूरी जरूर होगी, ये निश्चित है, और ये भी होगी इसके साथ। तो धन के मामले में जो है स्टेबिलिटी आने वाली है, इस बात का ये द्योतक है। अब एक चीज देखिएगा, ये तीसरी रेखा है, ये रेखा है सुख की रेखा।
शुरू से लेके देखें तो ये बहुत सुंदर है, लेकिन आगे आगे ये जो है थोड़ा सा विकृत होने बैठ गई है। शुरू में सुख वास्तव में बहुत अच्छा मिला है हर रूप में, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई सुख में कमी होती गई। आपको क्या करना है? नारायण की शरणागति जाना है, इष्ट देव की चरण पकड़ने हैं। निश्चित रूप से ये रेखा बहुत अच्छी होगी। आपको धन, आपको स्वास्थ्य, आपको ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी। अब देखिएगा, ये चौथी रेखा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। आधी अधूरी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सम्राट योग बनाती, लेकिन तब बनाती जब पूरी हो। लेकिन आदि है, कहीं ना कहीं इसने वहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके आगे पहुंचाने में या पूर्ण संतुष्टि में थोड़ा सा कमी रह गई। अब ये पांचवी रेखा भी बन रही है, पता नहीं कितनी है, पूरी फोटो नहीं आई है, लेकिन ये रेखा बहुत गलत रेखा है। ये रेखा कहीं ना कहीं दरिद्रता की रेखा है। पांचवी रेखा ठीक नहीं होती है, चाहे छोटी हो, लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के पास चाहे सोने चांदी धन दौलत का ढेर लगा है, लेकिन ये रेखा उभरने बैठ जाए, कहीं न कहीं व्यक्ति दरिद्रता की ओर आता है। ये व्यक्ति को कंगाल करके छोड़ती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव की शरण जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पूर्ण रूपेण समर्पण कर लेना है। वो अपने इस चीज को खत्म करते हैं, इसके प्रभाव को खत्म करते हैं। तो ये आपकी कंकण की रेखाएं हैं। और हमारे जीवन में जब हम, याद रखिएगा, जब हम उपाय करते हैं ना, और उसको भी विशेषतर हम क्रियाओं के द्वारा करते हैं, प्राकृतिक तरीके से करते हैं और दिए हुए विधि के अनुसार ही करते हैं, तो उसका फायदा बहुत जादुई तरीके से मिलता है। आपको दूंगा, और जब आपको फायदा मिलेगा आप स्वतः ही कह देंगे वास्तव में जादुई तरीके से जीवन में बदलाव आया है। अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के नहीं हैं, दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन इनके अंदर खासियत है, ये त्रिपुरारी जो भगवान शंकर हैं, आदि योगी, ये उनके शिष्य हैं। और उनके शिष्य होना आप जानते हैं, संजीवनी मंत्र भी इन्हीं के पास था। किसी को भी, मरे हुए को भी जिंदा कर लेते थे। जिसके पास कंगाले है, कंगाले को भी जो है ये अगर पुष्ट हो, सुंदर हो, तो आपका चेहरा ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल मोहित हो जाता है। चमक और कीर्ति ऐसी होती है कि व्यक्ति पूरे समाज में जो है अपना नाम कमाता है। ये शुक्राचार्य जी हैं। हमारे जीवन में ये आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के ही महत्व को दिखाते हैं। ये इस प्रकार से हो तो सुंदर रूप में ऐसा व्यक्ति हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करता है, बड़ी खूबसूरती के साथ करता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी दयालुतापन ज़्यादा होती है, उदार दिल वाले ज़्यादा होते हैं, और कई बार खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। और ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में देखें तो यहाँ पे बहुत सारी अनगणित रेखाएं, ये खुद देख लो आप, दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। ऐसी रेखाएं अगर इस पर्वत पे होती हैं तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ये जीता है ऐसा व्यक्ति। अगर हथेली का शुक्र पर्वत इस प्रकार से हो तो ये सुख का कारक है। ऐसी स्थिति में जानिए कई बार जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन सारे साधन होने के बावजूद ऐसे में सुख की प्राप्ति होनी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? शुक्र का उपाय करना है, और ये मैं दूंगा आपको। ये निम्न मंगल है,
और ये उच्च मंगल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये आपको पराक्रम से युक्त बना रहा है, ये आपको एनर्जेटिक स्वभाव से युक्त बना रहा है। ये थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपने परिवार का और सांसारिक सुख भी प्राप्त होगा। थोड़ा शनि ठीक नहीं है, यहाँ पे उठा हुआ है। जब ये उठ जाता है तो प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल रूप है उसको बता रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने हथेलियों का विश्लेषण करके देखा है। ज़्यादातर जातकों के जीवन में ये बेवजह की चिंताएं देता है, लगातार बेवजह की चिंताएं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे तनाव की स्थिति बनी रही। और फिर ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। और ये नौकरी का भी मालिक है, कहीं ना कहीं नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा आपका ठीक है, और इसी चंद्रमा की वजह से इतना ग्रहों का प्रभाव पड़ने के कारण भी जो आपका मन मजबूत स्थिति में है ना, इसी के कारण है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है ना, इसी के कारण है। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका बढ़िया हो रहा है ना, इसी के कारण है। और जो आप क्रिएटिव रहते हैं, इस चंद्रमा के ही कारण है। आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, सुंदर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, छल कपट से दूर रहेंगे, जीवन के लिए सुंदर कल्पनाएं करेंगे, सुंदर योजनाएं बनाएंगे। ये इस तरह से जो है चीज़ों को बता रहा है। देखा जाए, देखो संपूर्ण और बारीकी से विश्लेषण करके मैंने आपको बता दिया है। उपाय में इसी प्रकार से विधिवत तरीके से समझा के आपको भेज रहा हूँ, निश्चित रूप से करिएगा। और 3 से 4 महीने तक करने पे 6 से 8 महीने के बाद आपको बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा और जीवन में जो है जादुई तरीके से बदलाव का अनुभव कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।